हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दहन सीरीज़ के एपिसोड 3 को। इसके 2 एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको वो इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे बैठा होता है। तभी यहाँ पर स्वरूप आता है और उससे पूछता है कि तूने मारा है ना भवानी को, लेकिन वो उससे मना कर देता है कि मैं क्यों मारूंगा। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होना स्टार्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों भाई होते हैं। स्वरूप कहता है कि हमारा बड़ा भाई अच्छा आदमी नहीं था, उसने एक छोटी बच्ची की गला काट कर करापले की सेवा करने के लिए चढ़ा दिया था, जो कि एक पाप है। लेकिन दूसरा भाई ऐसा नहीं मानता था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इनका झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो दूसरा भाई होता है वो स्वरूप से कहता है कि मुझे पता है कि शिला स्थल में दरार आ गई है, और वो कहता है कि राकन का खेल शुरू हो गया है और उसने एक बलि भी दे दी है। वो कहता है राकन को मायावी को जगाने के लिए 4 और बलि देनी पड़ेंगी, इससे पहले कि ये वो करे हम ही उसको मार डालते हैं। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों पानी में देखते हैं कि सारी मछलियाँ मरकर पानी की सतह पर आ गई हैं। मुझे पंकज का शो का नेम पता चल गया है, उसका शो में नेम सचेत है। हमें सचेत को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और वो सपने में अपने पापा को देख रहा होता है, जो कि करापली की सेवा करने की बात कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर सचेत का बचपन का रूप दिखाया जाता है। अब सचेत का अचानक से ड्रीम टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। अब अवनी सचेत के पास आती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर अवनी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अभी यहाँ से मत जाओ, लेकिन अवनी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अवनी के पास किसी का कॉल आता है और यहाँ पर से सीन कट होकर सीधे हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो भैरव सिंह होता है उसने उन सभी बच्चों को पकड़कर जेल में डाल दिया होता है जिसने की भवानी की बॉडी को सबसे पहले देखा होता है। अब भैरव सिंह देखता है कि अने भी जेल के अंदर है, तो पूछता है इसको यहाँ पर कौन लेकर आया और उसको वापस घर भेजने के लिए बोलता है। लेकिन जब कांस्टेबल उसको जेल से बाहर निकालने के लिए जाता है तो अने जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि ये लोग भी मेरे साथ जेल से बाहर जाएंगे। तभी यहाँ पर अवनी आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तब जो भैरव सिंह होता है वो उसको बताता है कि आई विटनेस है और हम इन सब की गवाही ले रहे हैं। तब अवनी उससे कहती है कि गवाही ऐसे ली जाती है क्या, और वो बताती है कि तुम्हारे एक कांस्टेबल ने मुझे बताया है कि उसको किसी जानवर ने मारा है। अब अवनी भैरव सिंह को धमकी देते हुए कहती है कि वो अपना काम अच्छे से करे, नहीं तो वो उसकी कंप्लेंट हायर डिपार्टमेंट में करेगी। और यहाँ पर अने और उसके फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अने अपनी मॉम के साथ यहाँ से चले जाता है। अने और अवनी का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो अने होता है वो भवानी के बेटे के पास आ जाता है और जो अवनी होती है वो भवानी की वाइफ के साथ चली जाती है और वो उसको सहानुभूति दे रही होती है। अवनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं उसको पकड़ लूंगी जिसने भी भवानी को मारा है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि सभी गांव वाले मुझे ही उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं, तो इसलिए आप मुझे ही पकड़ लो। अब हमें भैरव सिंह को दिखाया जाता है जो कि राकेश मौर्य के पास जाता है भवानी सिंह के डेथ को लेकर पूछताछ करने के लिए। लेकिन वो जो होता है वो उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है और जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो भैरव सिंह को एक कटी हुई रोप दिखाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर माइनिंग का काम हो और तुम इसका पता लगाओ। और वो भैरव सिंह को धमकी देते हुए कहता है कि तुम अपनी बेटी का इलाज गवर्नमेंट जॉब के पैसों से तो करा नहीं पाओगे। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की छत पर खड़ी होती है और उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। अब हमें अने को दिखाया जाता है जिसके साथ रानी होती है जो कि उसको शिला स्थल के मंदिर पर लेकर जा रही होती है। जब ये दोनों शिला स्थल पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर एक आदमी जो अने से टकराता है वो उसको बताता है कि तुम अंदर तो जा रहे हो, लेकिन आज ऐसा दिन है अगर तुम्हारे मन में कुछ भी होगा तो ये जो आत्मा है वो उसको पढ़ लेंगी। और वो आदमी अने को यहाँ से लौट जाने के लिए बोलता है, लेकिन अने जो होता है वो अपने फादर की आत्मा को देखने के लिए यहाँ पर आया होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी के ऊपर रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा होता है जिसके अंदर एक बहुत ही भयंकर आत्मा होती है। यहाँ पर जो स्वरूप होता है वो उससे पूछता है तू कौन है और पता है इसके अंदर क्यों आया है। लेकिन वो जो लेडी होती है वो अने की तरफ घूर कर देख रही होती है और वो उससे कहती है कि तेरे यहाँ पर आने का कोई मकसद है और तुझे मेरी मौत का बदला लेना होगा। अब अने ये सब कुछ देखकर डर जाता है और रानी भी डर जाती है। अब ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि अखंड ज्योत को जलाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तब वहाँ पर जो उसके साथ आदमी रहता है वो उसको एक पहेली सुनाता है, जिसको सुनने के बाद जो स्वरूप होता है उसको थोड़ा अजीब हो जाता है। इसके बाद हमें एक पुलिस कांस्टेबल और माही को दिखाया जाता है जो कि उसी गुफा के अंदर आए होते हैं जिसमें कि शो के स्टार्टिंग में एक आर्कोलॉजिस्ट अपनी बेटी के साथ आया था।
अब वो यहाँ पर आने के बाद वो जो पुलिस वाला होता है वो माही से यहाँ पर एक द्वार खोजने की बात करता है और वो कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को लेकर आना, लेकिन जो माही होता है वो मना करता है। तो पुलिस वाला उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। अब माही मान जाता है। इसके बाद हमें पटेल को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। अब उससे भैरव सिंह मिलने के लिए आता है और वो उसका अंगूठा लेने की बात कर रहा होता है एक डॉक्यूमेंट पे, जिसमें लिखा होता है कि ये सब कुछ एक लापरवाही की वजह से हुआ था। अब भैरव सिंह उसकी उंगलियों को नोटिस करता है जिसके कि नाखून निकाल दिए गए होते हैं। अब वो उससे पूछता है कि तुम्हारे नाखून किसने निकाले। इसके बाद यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें अवनी को दिखाया जाता है। उसके साथ राकेश मौर्य होता है जो कि उससे कह रहा होता है आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, आप चाहें तो इस सब को संभाल सकती हैं, क्योंकि माइंड का काम बंद होने की कगार पर होता है। वो उससे झूठ बोलने के लिए कहता है। वो कहता है कि अभी आपका इंटरव्यू होगा तो आप उसमें कह देना कि ये सब कुछ बस गलती से हो गया और हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ पर अवनी होती है वो झूठ नहीं बोलना चाहती। अब उसको चारों तरफ उसका हस्बैंड दिखने लग जाता है और बस उसको अपने हस्बैंड की ही परछाई दिख रही होती है। अब वो इस सब कुछ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो यहाँ से उठकर भाग जाती है। अब अवनी अपने रूम पे जाती है और दवाई को ढूंढने लग जाती है। दवाई को लेने के बाद उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर संदीप आता है और उसको बताता है कि भैरव सिंह उससे मिलने के लिए आया है। अब जो अवनी होती है वो भैरव सिंह से मिलती है। अब भैरव सिंह अवनी से कहता है कि जहाँ पर भवानी की डेथ हुई थी वहाँ के आसपास हमें स्वरूप की कुछ चीज़ें मिली हैं। जो अवनी होती है वो स्वरूप को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद हमें अवनी के इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारी घटना को ह्यूमन एरर बताकर टाल देती है। रिपोर्टर अवनी से काफी सारे क्वेश्चन पूछता है और संदीप भी उसके आंसर देने में हेल्प करता है। अब हमें इंटरव्यू के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो संदीप होता है वो अवनी से अपने वर्क प्लेस पर घूमने चलने की बात करता है और अवनी भी रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी पर होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी वहां से अपनी कार में बैठकर संदीप के साथ गुजरती है। अब जो अने होता है उसको देखकर ये सब कुछ अजीब हो जाता है। अब वो यहाँ से आगे जा ही रहा होता है तभी एक बाबा उसको मिलते हैं और वो कहते हैं कि जो चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। और वो उससे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि तू तो इतना ज़्यादा परेशान है लेकिन तेरी मम्मी को तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब जो आने होता है वो कहता है कि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। तब वो बाबा उससे कहते हैं कि लेकिन तेरे पापा तो तेरे लिए अनजान नहीं था। अब रात में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग मिलकर उसी पहाड़ी में आ जाते हैं। यहाँ पर वो पुलिस वाला भी आता है और वो इनको औजार देता है। वो पुलिस वाला आने से उसकी मम्मी को कुछ भी बताने के लिए मना करता है। अब हमें अवनी और संदीप को दिखाया जाता है। संदीप अवनी को वर्ड सेंचुरी दिखाने के लिए लेकर आया होता है, लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि सभी अंडे फूट गए हैं और वो थोड़ी आगे जाकर देखता है कि सभी बर्ड्स भी मरे पड़े हैं। पहले वो सोचते हैं कि शायद इनको शिकारियों ने मारा है, लेकिन संदीप यहाँ पर बताता है कि इनको शिकारियों ने नहीं, इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ही एक दूसरे को मार दिया है। और वो ये भी कहता है कि इन्होंने ही शायद अपने अंडों को भी फोड़ा है। अब वो बताता है कि ये वर्ड बहुत ही शांत होते हैं तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर संदीप कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है और वो ये भी कहता है कि शायद फिश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।